तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है उसने युद्ध लड़ा है। आपका प्रश्न ये है कि मोदी जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो क्या वह स्वतंत्रता के साथ काम कर पाएंगे या बड़े निर्णय ले पाएंगे। देखिए, ये भारत सरकार है और भारत सरकार पिछले कई वर्षों से गठबंधन की ही सरकार चल रही थी। तो ये तो मोदी जी की लहर थी और 272 सीट लेकर के आना एक पार्टी को बहुत टफ कार्य होता है। इसीलिए एनडीए का गठन किया गया। एनडीए का मतलब भी ये समझ लीजिए वही विचारधारा है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और मजबूती के साथ मोदी जी पुनः लौटे हैं। आपको ये जीत बड़ी जीत इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि आपका टारगेट 400 का था, बहुत बड़ा टारगेट था आपका। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है एग्ज़ाम में 90% मार्क्स ले आए, उसका टारगेट था 90% मार्क्स का और उसके 85% मार्क्स आ जाएं, तो वो कहे कि मेरे 90% मार्क्स नहीं आए तो उसे खुशी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि पास जो होते हैं 33% में हो जाते हैं, 60% में फर्स्ट डिवीज़न आ जाती है, 75% में डिक्टेंशन लग जाती है। तो एक अच्छे मार्क्स आने के बाद भी कभी कभी हमें खुशी नहीं होती है। ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। दूसरी बात रही मोदी जी के स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की, ये आप ध्यान कर लीजिए मोदी जी इस शासनकाल में बड़े बड़े निर्णय लेने जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, भारत का इतिहास रहा है कि जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है उसने युद्ध लड़ा है और मोदी जी की बारी अब युद्ध लड़ने की आ गई है। अगर आप देखें, जब तीसरी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने युद्ध लड़ा था। इंदिरा गांधी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी थी तब उन्होंने युद्ध लड़ा था। और अटल बिहारी वाजपेयी भी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने भी युद्ध लड़ा था। और बारी है नरेंद्र मोदी की, वो भी युद्ध लड़ेंगे। और ये सारे के सारे जो युद्ध लड़े हुए हैं भूमि विवाद को लेकर के लड़े गए हैं। अगर आप देखें चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध लड़े, उसका बेटा हुआ बिंदुसार और उसका बेटा हुआ अशोक सम्राट, तीसरी जनरेशन थी उसकी। और तो अशोक सम्राट ने भी भूमि विवादों को लेकर के बहुत युद्ध लड़े और अखंड भारत का निर्माण किया था। तो ये जो तीसरी जो गणना है ये युद्ध की तरफ संकेत करती है और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती इस युद्ध को। मोदी जी को युद्ध लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये परंपरा भारत ने बचा करके भी रखनी है। मोदी जी युद्ध लड़ेंगे और भूमि विवाद पर युद्ध होगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारा भूमि विवाद किससे है, चाइना के साथ है, हमारा भूमि विवाद पाकिस्तान के साथ है। तो इन दोनों के साथ किसी से भी युद्ध हो सकता है और उसके सुगम और सुलभ परिणाम होंगे। उसमें जीत निश्चित ही भारत की होगी, ये बिल्कुल तय है। और रही बात देखिएगा कम सीटों की, तो कभी कभी क्या होता है कि पार्टी में कुछ लोगों को अंदर बहुत अहंकार आ जाता है, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं, उनके काम नहीं करते हैं तो कार्यकर्ता कई बार नाराज़ हो जाते हैं। तो इस बात को लेकर के भी कई बार वोट कम पड़ता है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में ये जो घटना घटी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो एक योगी हैं और योगी आने वाले समय को भी भांप लेता है और जो समय को भांप नहीं कर सकता वो योगी नहीं हो सकता। आगे क्या परिस्थितियां बन सकती हैं ये उसको हमेशा उसका वो आकलन कर लेता है, उसे ऐसे कुछ संकेत प्राप्त होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी को एक लिस्ट बना करके दी थी जिसमें करीब कहते हैं कि 30 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्हें वो टिकट चाहते थे कि अगर इनको टिकट मिला तो ही हम उत्तर प्रदेश में जीत पाएंगे, क्योंकि जो पुराने 30 सांसद थे वो बिल्कुल भी जनता की पसंद के नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो अपनी तानाशाही कर रहा था, वहाँ मोदी जी की भी नहीं चली है, वो अपनी तानाशाही के चलते उन 30 के 30 कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। उसमें से एक कैंडिडेट को टिकट दिया, वो जीत गया और बाकी 29 सीटें हार गए। तो जब आप अपने अच्छे कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की भी नहीं सुनते हैं तो आपको हार का सामना करना पड़ता है। ये सुधार भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर होना चाहिए
और जो आपका प्रश्न था कि वो क्या बड़े फैसले ले पाएंगे, बहुत अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो बड़े बड़े फैसले लेंगे। और दूसरी बात आप ये जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी शहद है और शहद की तरह मक्खियाँ अपने आप आने लगती हैं। जब मोदी जी सत्ता पर बैठेंगे तो न जाने कितने दल टूट टूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते रहेंगे और वो अपनी जो संख्या है 272 की या 280-85 जो भी उन्होंने करनी है उसको वो पूर्ण कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो अपने निर्णय जिनके लिए वो बोल्ड डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं, वो सारे के सारे निर्णय लेंगे। एक बार फिर से अखंड भारत की जो बुनियाद है वो यहाँ से रखी जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों से, आप सबसे ज़्यादा आप पर हमले हुए हैं मुगलों के द्वारा, सबसे ज़्यादा आप ही का धर्म परिवर्तन किया गया आप ही के क्षेत्र में, आप ही के साथ, आपकी माताओं बहनों के साथ दुराचार व्यभिचार किया गया है। अगर आप अपनी वंशावली उठा करके देखें, और वही आज जो है उनके वंशज आपको प्रताड़ित करने की पूरी चाल चल रहे हैं और वो इसमें कामयाब हुए हैं, वो इसमें कामयाब हुए हैं। आपने साथ नहीं दिया है उस सोच का जो सोच आपको मजबूत बनाती है। राजस्थान भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ग्रसित रहा है, लेकिन राजस्थान की जनता अगर आज नहीं समझ रही है तो ये निश्चित मान ले कि आने वाला जो समय है वो उस विचारधारा का है जो विचारधारा आपको मजबूर कर देगी आपकी पूजा पद्धति बदलने के लिए। इसलिए इस जीत को छोटी मोटी जीत ना समझो, बहुत बड़ी जीत है ये। मोदी सरकार बहुत बड़े निर्णय लेगी।